एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और नई नई चीजें खोजने का शौकीन था। एक दिन उसने गांव के बाहर बनी एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। चिंटू डरने वालों में से नहीं था। स्कूल के बाद वो अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ऊंचे पेड़, उड़ते सूखे पत्ते और अजीब सी खामोशी थी। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि उसका बड़ा लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले, टूटी तस्वीरें और पुराना फर्नीचर पड़ा था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी पर पड़ी। उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही चिंटू ने घड़ी उठाई, उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी और पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। अचानक समय रुक गया। खिड़की के बाहर उड़ता पक्षी हवा में ठहर गया। गिरता हुआ पत्ता रुक गया। सड़क पर चलते लोग भी बिल्कुल स्थिर हो गए। चिंटू समझ गया कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, इसमें समय रोकने की शक्ति थी। शुरुआत में उसे बहुत मजा आया। वो पूरे गांव में घूमता रहा। एक दिन वह मिठाई की दुकान पर पहुंचा। स्वादिष्ट जलेबी और लड्डू देखकर उसका मन ललचा गया। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई, बिना पूछे किसी की चीज कभी मत लेना। वह बिना कुछ लिए वापस आ गया। अगले दिन उसने सोचा कि समय रोककर परीक्षा के प्रश्न देख ले। लेकिन प्रश्न पत्र के पास पहुंचते ही उसे शिक्षक की सीख याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने फिर सही रास्ता चुना। धीरे धीरे चिंटू को समझ आने लगा कि शक्ति होना आसान है, लेकिन उसका सही उपयोग करना मुश्किल है। एक शाम जंगल के पास उसे एक छोटी लड़की रोती हुई मिली। वह रास्ता भटक गई थी। तभी तेज आंधी चली और एक बड़ी सूखी शाखा टूटकर उसके ऊपर गिरने लगी। चिंटू ने तुरंत घड़ी का बटन दबाया। समय रुक गया। शाखा हवा में ठहर गई। धूल रुक गई। लड़की के आंसू भी हवा में चमकते रह गए। चिंटू दौड़कर लड़की को सुरक्षित जगह ले गया और फिर समय को दोबारा चला दिया। शाखा जमीन पर गिरी, लेकिन लड़की सुरक्षित थी। उस दिन चिंटू को समझ आया कि घड़ी का असली उद्देश्य लोगों की मदद करना है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पहाड़ों से पानी तेजी से गांव की ओर आने लगा। लोग घबराकर भाग रहे थे। कई बच्चे स्कूल में फंसे हुए थे। चिंटू ने फिर घड़ी निकाली और समय रोक दिया। बारिश की बूंदें हवा में रुक गई। बाढ़ का पानी थम गया। चिंटू ने एक एक करके सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब सब सुरक्षित हो गए, उसने समय फिर से चला दिया। गांव वाले समझ नहीं पाए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। सच्ची ताकत वही है जो दूसरों की मदद करे। उस रात जादुई घड़ी चमकने लगी। सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। घड़ी हवा में उठी और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुमने इस शक्ति का सही उपयोग किया है। अब समय है कि ये घड़ी अपने अगले रक्षक को मिले। घड़ी चमकते हुए आसमान में गायब हो गई। चिंटू उसे देखता रह गया। अब उसके पास घड़ी नहीं थी, लेकिन उसे दुख नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली जादू किसी घड़ी में नहीं, बल्कि एक अच्छे और दयालु दिल में होता है। और उसी दिन से चिंटू पूरे गांव का सबसे प्रिय बच्चा बन गया। समाप्त।